नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है बांग्लादेश से शाह आलम की। शाह आलम के एक चाचा थे जो कब्रिस्तान की रखवाली करते थे और साथ ही में वहाँ कब्र खोदने का काम भी करते थे। एक दिन शाह आलम के चाचा ने रात के समय शाह आलम के घर का दरवाज़ा खटखटाया। शाह आलम ने दरवाज़ा खोला तो देखा उनके चाचा बहुत डरे हुए थे और काँप रहे थे। शाह आलम ने जब डरने का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात सुबह बताने की बात कही और कंबल लेकर सो गए। सुबह होने पर उन्होंने बताया कि पिछली शाम को जब वह कब्रिस्तान की एक कब्र खोद रहे थे तो पास की कब्र के ज़मीन के नीचे से बड़ी ही अजीब सी आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई कुछ खा रहा हो। और कुछ समय बाद उस जगह की मिट्टी अपने आप ही ज़मीन में धंसने लगी। यह देखकर वह बहुत डर गए और पीछे हट गए। तभी उस ज़मीन में से एक अजीब सा शैतान बाहर निकला जो देखने में बहुत भयानक और इंसान के आकार से बहुत बड़ा था, जिसके बड़े बड़े दांत थे जिनमें खून लगा हुआ था। उस कब्र में उन्होंने कुछ समय पहले जो इंसान दफन किया था, अब उसकी केवल हड्डियां ही बाकी बची थीं। यह देखकर चाचा को समझते देर नहीं लगी कि वह शैतान कब्र में से इंसान की लाश को खाता था। जब शैतान ने चाचा को देखा तो वह चाचा के पीछे भागा। चाचा बड़ी तेजी से भागकर कब्रिस्तान के पास वाली मस्जिद में चले गए। कुछ देर बाद जब मस्जिद में मौलवी आए तो उन्होंने चाचा के ऊपर मंत्र फूंककर एक ताबीज़ दिया। मस्जिद से निकलकर सीधे वह शाम को शाह आलम के घर आए थे। इस घटना के बाद चाचा डरे डरे रहने लगे और अब वह कब्रिस्तान की रखवाली करने वाले कमरे में कभी भी अकेले नहीं सोते थे। अब उनके साथ एक दो मौलवी भी साथ सोते थे। एक रात जब चाचा सो रहे थे तब फावड़े की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई फावड़े से मिट्टी खोद रहा है। फावड़ा चलाने का काम तो चाचा ही करते थे, तो उन्होंने कमरे की खिड़की से बाहर कब्रिस्तान की तरफ देखा। वहाँ पर उन्हें फावड़ा अपने आप चलता दिखाई दिया और कोई भी वहाँ नहीं था। यह देखकर चाचा बहुत हैरान हो गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गए। तब तक कमरे में सोए दो मौलवी भी जग चुके थे। चाचा की आवाज़ जब उस ना दिखने वाले भूत या शैतान ने सुनी तो उसने गुस्से से वह फावड़ा बड़ी तेज़ी से चाचा की तरफ फेंका। वह फावड़ा खिड़की को तोड़ता हुआ कमरे में घुस गया। इससे सब बहुत डर गए। अब वह शैतान कमरे के दरवाजे पर ही आ गया था और बड़ी ज़ोर ज़ोर से कमरे के दरवाजे को मारने लगा। कमरे में मौजूद एक एक मौलवी दरवाजे और खिड़की पर आ गए और कुछ मंत्र फूंकने लगे, लेकिन वह शैतान रात भर कमरे के बाहर ही रहा और दरवाजे पर वार करता रहा। जैसे ही सुबह हुई वह शैतान चला गया। यह सब बात उन्होंने मस्जिद के सबसे बड़े मौलवी को बताई। उस बड़े मौलवी ने कहा कि मुझे इसका इलाज पता है, आज रात में तुम्हारे साथ सोऊंगा। अगली रात को जब सब डरे हुए सो रहे थे तभी आधी रात को फिर फावड़ा चलने की आवाज़ आने लगी। अब की बार बड़े मौलवी ने कहा मुझे इसको देखने दो। वह दरवाज़ा खोलकर मंत्र पढ़ते हुए फावड़े की तरफ चल दिए। मौलवी ने उस फावड़े को बड़ी तेज़ी से हवा में घुमा दिया, जिससे बहुत ही दर्दनाक आवाज़ आई, जैसे फावड़े ने किसी के सीने में वार किया हो। मौलवी ने इसके बाद इशारे से सबको वहाँ आने को कहा। उन्होंने चाचा को एक बड़ा खड्डा खोदने को कहा। उन्होंने बताया कि वह शैतान जो दिखाई नहीं दे रहा है अब मर चुका है और फावड़ा उसके सीने में लगा है। इसके बाद वह शैतान को बड़े मौलवी के कहे अनुसार फावड़े के साथ ही दफना दिया गया। इस घटना के बाद यह बात चारों तरफ आग की तरह फैलने लगी और उस कब्रिस्तान को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।